फिजिक्स में पढ़े हैं इंड्यूस करेंट। इंड्यूस करेंट का मतलब होता है प्रेरित विद्युत धारा। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा का मतलब होता है जो किसी के कारण से उत्पन्न हो जाए, किसी के कारण से उत्पन्न हो जाए। और यह जो विद्युत धारा है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न होती है। कब होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है इसका मतलब यह होता है कि जब किसी मैग्नेट या किसी मैग्नेट मतलब चुंबक, ये है आपका चुंबक, ठीक है। जब किसी मैग्नेट और कॉइल या सर्किट है ना, या चालक के साथ आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति क्या होती है कि नहीं? जब किसी मैग्नेट है ना की आपेक्षिक गति किसी चालक से हो या किसी कॉइल से हो, तब जो है उस आपेक्षिक गति में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, अब कौन सा फ्लक्स हो सकता है यहाँ पता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, जो हम आप लोग को बताए थे, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जब विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो उसका सिंबल क्या है? हम कैसे मानेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है? तो सबको पता है कि विद्युत धारा से बल्ब जलता है, विद्युत धारा से एमीटर या वोल्टमीटर का जो स्केल है ना, उसका जो नीडल है वो उसमें मोशन भी आता है, राइट या लेफ्ट साइड में भी। आपको कॉइल है, इस कॉइल से दो बल्ब ज्वाइंट है, दो बल्ब छोटा छोटा बल्ब है, दो ध्यान से, दो छोटा छोटा बल्ब है जो ज्वाइंट है। अब हम क्या करते हैं कि चुंबक और कॉइल के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न करते हैं। आपेक्षिक गति, तो चुंबक को बहुत ढंग से इसके अंदर रखा, क्या चीज? मैग्नेट है, ठीक है। बहुत ध्यान से देना, बहुत ध्यान वाली बात है ये। जैसे मैग्नेट और कॉइल के बीच गति होगी, आपेक्षिक गति होगी, ठीक है। तो इस गति में जो है ये बल्ब चलना शुरू कर देगा, क्षण भर के लिए। यह बोलता है कि अपेक्षिक गति जितनी अधिक होती है, फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा, तो बल्ब से जो है विद्युत धारा इंड्यूस्ड करेंट मतलब प्रेरित विद्युत धारा उतना ही देर तक प्रवाहित होती है। यह डिपेंड होता है मैग्नेट के साइज पर, मैग्नेट के वेट पर और आपके कॉइल के साइज पर। अगर मैग्नेट बड़ा होगा, मैग्नेट भारी होगा, तो वह आपका जो है इंड्यूस जो करंट होगा वह ज़्यादा होगा। अगर मैग्नेट का साइज छोटा होगा तो इंड्यूस करंट भी से कम बहती है। तो ध्यान दिया जाए, ध्यान सब देना। हाँ, ध्यान दो सब। देख रहे हो आया लाइट, इसमें करंट आ रहा है, करंट देख रहे हो क्या? ये ध्यान दीजिए, है कि नहीं? इसके लिए तय है कि आपको इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर में रख के ही मूविंग करने के लिए होता है, ठीक है ना? ध्यान देना, देखिए आ रहा है करंट, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? इससे नाम है इंड्यूस करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से उत्पन्न होता है। तो इंड्यूस करंट प्रेरित विद्युत धारा चुंबक और कॉइल के बीच में आपेक्षिक गति में क्या होता है कि दोनों के बीच में दोनों के आपके बीच में जो है मोशन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी मोशन में हो, ये आपेक्षिक गति में ही आती है। अगर दोनों का मोशन एक समान हो जाए, एक डायरेक्शन में हो जाए, तब हम बताएंगे कि मैग्नेट कॉइल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और कॉइल मैग्नेट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो दोनों को एक दूसरे के रेस्ट में नहीं बल्कि मोशन में होना चाहिए।